उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की स्पीड देखेंगे। कंप्यूटर कितनी स्पीड के साथ काम कर सकता है। क्या इंसान कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं या कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा तेज़ काम करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को इंसानों ने ही बनाया है, तो कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से पढ़ के अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपकी ये स्किल इम्प्रूव हो कि आप भी कहीं से रीड करें और आपको भी उस चीज़ को समझाना आए। स्पीड कंप्यूटर की ये एक करैक्टरिस्टिक है, यानी कि कंप्यूटर की खसूसियात है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो स्पीड को हम आज डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर डाटा को बहुत हाई स्पीड के साथ प्रोसेस करता है। ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए दूँ तो आप जो काम कर रहे हैं तो उसको मैं कहूँगा कि आप प्रोसेस कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 4 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है। तो आप जो 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको मैं कहूँगा आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर यही काम बहुत ज़्यादा स्पीड में करता है। ठीक है। यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, जो वो काम करता है, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। हमेशा याद रखें कि कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इंसानों से तेज़ काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है। अब नेक्स्ट है, अब एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, इस लाइन की, कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बाईसाइकिल बना दी, एक साइकिल बना दिया। अब एक जगह से दूसरी जगह मैं पहले पैदल जाता था, मुझे 5 मिनट लगते थे। जब मैंने साइकिल यूज़ किया तो मेरा 1 मिनट लगता है। साइकिल को मैंने बनाया है, लेकिन साइकिल जो है वो मुझे जल्दी पहुंचा देता है। ठीक है। यानी कि साइकिल जो है वो मेरे पैदल चलने से ज़्यादा तेज़ काम करता है। इसी तरह कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। ठीक है। बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। देखें, पहले हमारे पास, अगर हम बिलियन का ही आपको बताएं, सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट। ठीक है। वो होता है कि एक यूनिट, यानी कि थ्री कह दिया ये एक यूनिट है, 4 कह दिया यूनिट है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डिजिट। पहले डिजिट आता है, फिर शायद यूनिट आता है। उसके बाद 100 आता है, 10th भी आता है, 100 भी आता है। फिर हमारे पास मिलियन फिर के आ जाता है, किलो हाँ। फिर मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है। यानी कि ये लाखों करोड़ों की कोई चीज़ है। तो कंप्यूटर जो है वो लाखों या करोड़ों कैलकुलेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। अब ये मेगा और गीगा क्या आ गया यहाँ पे। तो 9th क्लास फिज़िक्स में हमने पढ़ा था, एक टेबल दिया गया था चैप्टर नंबर 1 में ही। तो वहाँ पे 10⁻18 से लेके 10⁻−18 तक हमें यूनिट्स दिए गए थे। वो ये था कि एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनोमीटर, फेमटो, ये इस तरह का एक टेबल बना हुआ था। ठीक है। यानी कि एक्सा जो सबसे ऊपर था उसको क्या कहते हैं, 10⁻18। ठीक है। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इस तरह ये चलते जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब कि जो मेगा हमारे पास होता है वो 10⁻6 होता है और गीगा हमारे पास 10⁻9 होता है शायद। तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर की स्पीड को यहाँ पे मेजर किया जाता है। यानी देखें ना, अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपने एक बाइक ली है। ठीक है। एक बाइक ली है तो बाइक का एक यहाँ पे हम मीटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पे बाइक का मीटर आ गया। तो अगर आप उस मीटर को देखेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 लिखा होगा, यानी 0, 20, 40, 60। ठीक है। और यहाँ पे 80 और 100 इस तरह लिखा होगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा होता, यानी कि 1 से लेके 100 तक गिनती पूरी क्यों नहीं लिखी होती। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरह क्यों लिखा होता है। इस तरह इसलिए लिखा होता है क्योंकि कंप्यूटर, अगर हम 1 2 लिखने बैठ जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाइक की स्पीड
0, 20, 40 इसमें हमें कैलकुलेट करनी है। इसी तरह अगर हम 1, 2, 3 में मापने लग पड़े, मेजर करने लग पड़े कंप्यूटर की स्पीड, तो हम 10 एक के साथ 8 10 जीरो लगा के मेजर करेंगे। तो इसलिए हमने कंप्यूटर की स्पीड को एक छोटा नाम दे दिया जिसको हम गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि 10⁻⁶ या 10⁻⁹ इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं कंप्यूटर की स्पीड को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आइए, फॉर एग्जांपल अब मिसाल दी है कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों से ज़्यादा तेज़ काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 750 एंड 927, 750 मल्टीप्लाई बाई 927। अगर मैं आपको कहूँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, चलें जल्दी करें, वीडियो पास करके इसको मल्टीप्लाई करें। सारा टाइम नोट करें, कितने मिनट में आपने इस कैलकुलेशन का आंसर निकाल लिया। चलें जी, आपने इसका आंसर निकाल लिया है 2 मिनट या 1 मिनट, कम से कम 30 सेकंड। जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको कम से कम 30 सेकंड लगे होंगे, मैक्सिमम आप घंटा भी लगा सकते हैं, 2 घंटे भी, तो कम से कम 30 सेकंड तो लाजमी लगे होंगे। कोई इतना तेज़ भी नहीं कि 30 सेकंड में इसको परफॉर्म कर सके। तो फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 750 एंड 927 कैन टेक 1 or 2 मिनट्स इफ़ इट परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। अगर कोई भी इंसान इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहे तो उसका कम से कम 1 या 2 मिनट लगेगा, 1 या 2 मिनट तो लाजमी लगेगा। लेकिन ताहम कंप्यूटर इस तरह के मिलियंस कैलकुलेशन को 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ये तो एक कैलकुलेशन है ना, इस तरह के आप हज़ारों सवाल ले आए, लाखों सवाल ले आए, कंप्यूटर उनको 1 सेकंड में कर देगा। आपको एक सवाल करने के लिए, ये एक कैलकुलेशन करने के लिए, एक प्रोसेसिंग करने के लिए 1 से 2 मिनट लग रहा है। कंप्यूटर इस तरह के मिलियंस, लाखों, करोड़ों क्वेश्चंस 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि हमने जो 1 या 2 मिनट लगा के अपना आंसर फाइंड किया है, तो वो आंसर गलत भी हो सकता है या सही भी। लेकिन कंप्यूटर 1 सेकंड में जो इतनी ज़्यादा मिलियंस कैलकुलेशन करेगा, उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ स्पीड को ही डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में जो आपने नोट करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को बहुत हाई स्पीड के साथ प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा तेज़ काम करता है। एक कंप्यूटर बिलियंस कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड को मेगा या गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। अगर 750 मल्टीप्लाई बाय 927 करें तो इसको परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान कम से कम 2 या 1 मिनट लाजमी लेंगे। लेकिन कंप्यूटर इस तरह की मिलियंस कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।